हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ इमरान। हम इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान के जो विकास के चरण है शैशवावस्था में शारीरिक अवस्था के बारे में इससे पहले जो वीडियो है उसमें बताया गया है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इस वीडियो में हम मानसिक विकास तथा भावनात्मक उद्वेग विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शैशवावस्था में मानसिक विकास जो जन्म से लेकर 2 साल तक मानसिक विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक शिशु जो किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता, वह वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के और गति के साथ घुमाने में सक्षम होना सीखता है। यह एक मानसिक विकास है जो शिशु का दृश्य किसी एक विशेष वस्तु पर केंद्रित नहीं होता और यहाँ पर यह शिशु यह सीखता है कि वस्तु के साथ विशेष वस्तु के साथ साथ उसका जो चक्षुओं का केंद्र भी घुमा सकता है। 4 महीने की उम्र तक बच्चा अपनी माँ को पहचान सकता है। बुद्धि के मामले में ठीक से परिपक्व न होने के कारण विवेक और अमूर्त सोच का अभाव रहता है। शैशव दशा में अमूर्त सोच का अभाव रहता है। शैशव दशा में 4 महीने का उम्र वाला बच्चा जो अपनी माँ का पहचान कर सकता है। स्मृति शक्ति भी कम होती है। जिज्ञासा वस्तुओं पर प्रश्न करना सीखता है। बालक शैशव दशा में प्रश्न करना सीखता है, मगर उस प्रश्न का यानी उस सवाल का जवाब की इंतज़ार ना करता। शैशव दशा में, शैशव अवस्था में, इस उम्र में रचनात्मक विकसित होने के साथ साथ जिज्ञासा पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है। संवेदनाओं, ध्यान, प्रत्यक्षता आदि की शक्तियाँ शुरू होती है। संवेदना, ध्यान, प्रत्यक्षता आदि की शक्तियाँ शुरू होने वाली दशा शैशव अवस्था। प्रश्न करता है मगर जवाब के लिए नहीं रोकता, इंतज़ार नहीं करता। यह दशा है शैशव दशा। दोस्त, अब हम भावनात्मक विकास यानी उत्तेजना यानी उद्वेग विकास के बारे में, शैशव दशा में उद्वेग विकास किस प्रकार से रहता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी शब्द इमोशन जो लैटिन शब्द एमोवर से बना हुआ है। इमोशन यानी यहाँ पर देखो उद्वेग का यानी भावनात्मक उद्वेग शब्द को अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं। इमोशन लैटिन शब्द एमोवर, लैटिन शब्द की इमोशन अंग्रेजी शब्द एमोवर लैटिन शब्द से बना है। एमोवर का अर्थ है उत्तेजित करना। जिस अवस्था में मन तथा शरीर दोनों चलते हैं उसे ही उत्तेजित अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में मन और शरीर दोनों का चलन रहता है उसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। भावनाओं पर शोध करने वाले पहले व्यक्ति है कैथरीन ब्रीज, यानी उद्वेगों के बारे में पहले व्यक्ति कौन है? उद्वेगों के बारे में जो स्टडी करना सीखा है वह कैथरीन ब्रिडजेस है। यह देखो फ्रेंड्स, शिशु में जब जन्म लिए हुए शिशु में एक साधारण उद्वेग है उत्तेजना। 3 महीने बाद 2 रूप में विकसित होता है, एक उदासी, दूसरा सुखद। उदासी से जो
उद्वेग आते हैं वे भय, क्रोध, रोना, सताना। जो सुखद से जो उद्वेग आते हैं प्रेम, आनंद, आनंद के साथ बिताना, हंसना, यह सब सुखद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों सही अवस्था जो इससे पहला भाग है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और इस मानसिक विकास एवं भावनात्मक विकास के बारे में जो तेलुगु अनुवाद है वह भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हैं। 3 महीने तक जो एक दफ़ा यहाँ पर देखिए 3 महीने तक के बच्चे में देखा जाने वाला एकमात्र भाव उत्तेजना, सामान्य तनाव 3 महीने की उम्र में उत्साह, उदासी और सुखद के रूप में विभाजित होते हैं। बाद में उदासी, क्रोध, ऊब, भय, अवसाद आदि जैसे सुखद भावना को जन्म दुखद भावनाओं को जन्म देती है। फिर सुखद से आनंद, कामोत्तेजना, प्रेम आदि आ जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, उदासी से क्रोध, ऊब, भय, अवसाद, दुखद, यह सब उदासी के अंतर्गत आते हैं। सुखद के अंतर्गत क्या आते हैं, आनंद, कामोत्तेजना, प्रेम आदि सुखद के अंतर्गत आते हैं। जो 3 महीने तक एक साधारण रूप से भावनात्मक उद्वेग क्या है, उत्तेजना, जिसे सामान्य तनाव कहा जाता है। जो भावनात्मक यानी उद्वेग विकासों पर पहला बार परिशोधन करने वाला व्यक्ति कौन है, कैथरीन ब्रिडजेस है। इमोशन अंग्रेजी पद किस लैटिन पद से निकला है, एमोवर। एमोवर का अर्थ है उत्तेज होना। ओके फ्रेंड्स, धन्यवाद।